नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सो सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जस्ट एक ये टेक वीडियो है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो एप्पल के फ़ोन हैं उनके उनमें रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं होता। तो तो इसी तरह जैसे जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनमें कई तरह की सर्विसेज हमें मिलती हैं। जैसे उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है। पर अब क्या है, जो गूगल है वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत सख्त होने जा रहा है और हो भी चुका है। क्योंकि उसका मानना ये है कि हम अगर किसी की आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक तरह का, उसको बिना बताए रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक तरह का जुर्म माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया है, अपने एंड्रॉयड फीचर में एक जो इनका डायलर है, जो अब नए फ़ोन आ रहे हैं, पुराने फ़ोन तो अभी ओके चल रहे हैं, उनमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, कोई स्पीच नहीं आती गूगल स्पीच। पर जो नए फ़ोन हम लेने जा रहे हैं मार्केट में, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, तो उसमें एक लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को ऑन करते हैं तो उसमें से जैसे आवाज़ आती है कि कॉल हैज़ बिन रिकॉर्डेड, तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता है भाई ये कॉल मेरी रिकॉर्ड हो रही है, तो पहले ही सावधान हो जाता है और वो किसी भी तरह से आपसे उस लहजे में बात नहीं करता। तो कई बार ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। जैसे हम हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है और हम अगले बंदे की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो वो बंदा सावधान हो जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि भैया ये कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। तो मैं वो आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ कैसे है। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताता हूँ, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो जैसे हमने ये कंप्लेंट नंबर डायल कर लिया, ठीक है। This अब call हम is now रिकॉर्डिंग being चलाते recorded. हैं। तो देखिए आवाज़ आती है, कॉल Call हैड बीन recording has रिकॉर्डेड, now तो ended. इसी को हमने बंद करना है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने आ जाना है, अपने प्ले स्टोर पे जाना है आपने, ठीक है। प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ यहाँ पे हम यहाँ हम टाइप करेंगे TTSLE XX। तो ये सबसे ऊपर जो ऐप आ जाएगी, नेट स्टिंग नाइट के नाम से है जो, तो इस पे हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। ओपन कर लेना है इसको। तो इसके बाद हमने बैक चले जाना है। अब हमने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग खोलेंगे। तो हमने यहाँ पर ढूंढना है गूगल स्पीच। तो अगर आप स्पीच लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने स्पीच सर्च मार लेना है और ये जो दूसरा ऑप्शन है स्पीच सर्विसेज बाय गूगल, इस पर टैप कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है और ये जो दूसरा ऑप्शन है TTSLX जो हमने डाउनलोड किया, उस पर ओके कर देना है इसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो हमारा ये गूगल डायलर है, जो इस पर हमने टैप करके रखना है और ये जो सबसे टॉप पे ऐप इन्फो का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। देखिए बताता हूँ, ऐप इन्फो सबसे ऊपर, हाँ, इस पर क्लिक करके ये हमने क्लियर ऑल डाटा कर देना है। क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देना है। ये 2-3 सेकंड लेगा। वापस से हम डायल करके देखेंगे। चलिए कंप्लेंट नंबर ही डायल करके देख लेते हैं दोबारा। तो जैसे हमने ये कंप्लेंट नंबर पे कॉल करी, तो अब आप सुनिए, ये आवाज़ नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये आवाज़ बिल्कुल गूगल स्पीच बंद हो चुकी है। तो देखिए दोबारा, ये आवाज़ बंद हो चुकी है। तो
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे करना है। तो कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि भाई ये ऐप कहीं हमारे डाटा को हैक तो नहीं कर लेगी, मतलब थर्ड पार्टी ऐप है, कैसी ऐप है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं पहले ही बता दूं ये बिल्कुल सेफेस्ट ऐप है, बल्कि ये कोई परमिशन भी नहीं मांगता। अगर कोई ऐप आपसे अलग अलग तरह की परमिशन मांगता है तो वो ऐप जो परमिशन मांगता है उस चीज़ को वो खोल सकता है। तो ये ऐप तो कोई परमिशन मांगता ही नहीं आपसे, इवन ये आपको गैलरी में भी कहीं दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमसे वो अगर वो किसी तरह के परमिशन मांगता है तो जो वो परमिशन मांगता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को वो यूज़ कर सकता है। तो ये जो ऐप है ये किसी भी तरह का परमिशन नहीं मांगता, तो आप बिल्कुल बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। तो कल फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।